नमस्कार, सत्यडे में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हूं राजेश धाकड़। नया साल प्रारंभ हो चुका है, आप सभी को शुभकामनाएं। पिछला बीता हुआ साल 2022 काफी खास और अहम था, सरकार के लिए और जनता के लिए भी, क्योंकि 2022 की डेडलाइन रखते हुए तमाम तरह के वादे किए गए थे जो कि पूरे नहीं किए जा सके। चाहे वह भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन पर पहुंचा देना हो, चाहे वह किसानों की आय को दोगुनी कर देना हो, या फिर बात बुलेट ट्रेन को पटरी पर दौड़ा दिए जाने की हो। ये वादे थे जो सरकार द्वारा 2022 के लिए सुरक्षित किए गए थे। मैं चाहता था कि कल उन वादों की लिस्ट आपको सुनाऊं और बताऊं कि अब तक ये वादे जो हैं पूरे नहीं किए जा सके। लेकिन मुझे इस बात का डर था कि 2023 के लगने से कुछ घंटे पहले मैं ये आपको ये बात बता दूंगा तो बीजेपी सरकार ने ये सब काम नहीं किए और वादे पूरे करने में असमर्थ रही। तो संबित पात्रा जी आकर मुझे घेर लेंगे और कहेंगे भैया देखो 2022 खत्म होने में अभी 4-5 घंटे बाकी हैं। 4-5 घंटों में दुनिया इधर की उधर हो जाती तो क्या हम अपने अधूरे रहे वादे पूरे नहीं कर सकते? इसलिए मैं थोड़ा डर गया था और मैंने तय किया कि 2022 को पूरी तरह खत्म हो ही जाने देते हैं, इसके बाद ही इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। क्योंकि बीजेपी के नेता अपनी बात को मनवाने के लिए तर्क की हत्या करने से कतई नहीं चूकते। बीजेपी नेता मनोज तिवारी के एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो दरअसल नोटबंदी के फायदे बता रहे थे और उन्होंने कहा कि भैया नोटबंदी से ना आतंकवाद की कमर टूट गई और मोदी जी ने एक तरह से तोड़ डाला है, तहस नहस कर दिया। तो एंकर महाशय बोले कि 99.8% पैसा तो वापस आ गया था। तो उनका जवाब था कि जो बचा हुआ 0.2% पैसा था उस सभी से आतंकवाद हो रहा था। तो ऐसे तर्क सुनकर तर्क की हत्या कर देना जैसा ही है, और यदि आप तर्क की हत्या नहीं करेंगे तो तर्क स्वयं ही आत्महत्या कर लेगा। 2018 में मोदी जी ने कहा कि वह भारत को जो इकोनॉमी है 2022 तक $5 ट्रिलियन की बना देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिलहाल के आंकड़े पर गौर करें तो यह लगभग 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अभी मात्र भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए विशेषज्ञ और आंकड़े ऐसा कहते हैं कि 10% के ग्रोथ के साथ यदि बढ़ा जाएगा तो 2030 तक यह आंकड़ा छुआ जा सकता है। और अब इस तरह के वादे करने से पहले सरकार, पार्टियां और नेता यह नहीं सोचते कि ना किसी तरह का हिसाब किताब लगाते कि भैया ये सब होगा कैसे, तो थोड़ा एक्सपर्ट से पूछ लेते या फिर हवाई बातें करके जनता को इतने बड़े आंकड़े बता दो कि लोग भ्रमित हो जाएं कि आखिर ये होता क्या है और कितने पैसे होते हैं और इस तय में कितनी जीरो लगती हैं, ट्रिलियन में कितनी जीरो लगती हैं। बीजेपी के कुछ प्रवक्ताओं को भी इस बारे में ज्ञान नहीं था कि ट्रिलियन के बाद कितनी जीरो लगाई जाती है, लेकिन ये मायने नहीं रखता। वह इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में मंचों से और टीवी स्टूडियो से लगातार चीखते हुए लोगों को यह विश्वास दिला देते हैं कि हम आपकी तरक्की के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। इतनी रैलियों और लगातार टीवी पे डिबेट में शामिल होना को एक तरह से मेहनत ही माना जाना चाहिए। भारत में किसान हमेशा से परेशान रहा है, उसकी स्थिति दयनीय रही है, चाहे वह कांग्रेस का जमाना रहा हो या फिर बीजेपी का। उसकी हालात बद से बदतर हमेशा ही रहे हैं, लेकिन सरकारें तमाम तरह के वादे करती हैं। बीजेपी ने कहा कि हम आपकी आय को दोगुना कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि सरकार ने आय की जगह डीजल महंगा कर दिया। पेस्टिसाइड कंपनियों ने दवाइयों के दाम दोगुने कर दिए। लोहे के दाम दोगुने होने से खेती के जो यंत्र थे उनके दाम भी दोगुने हो गए। लेकिन किसान अभी भी अपनी आय के दोगुने होने के लिए पथराई निगाहों से देख रहा है। जल्दी किसान का भला हो तो देश का भला होगा, क्योंकि वही सबका पालनहार है, अन्नदाता है। वैसे तो बीजेपी सरकार सम्मान देने में बड़ी ही माहिर है, वह अपना आधा काम अपने सम्मान देने से ही करा लेती है। मैं वोटर्स को लुभाने की बात कर रहा हूं। आप देखेंगे कि वह इन्हीं मुद्दों पर वोट बटोरने में कामयाब भी हो जाती है। तो आय दोगुनी करने जैसी बेकार की चीजों पर मेहनत क्यों ही की जाए, सरकार अब समझ गई है। बुलेट ट्रेन की बात करें तो बुलेट ट्रेन को 2022 तक चलाने की बात कही गई थी। कहा गया था कि बुलेट ट्रेन 2022 के अंत तक भारत की पटरियों पर दौड़ने लगेगी, लेकिन फिलहाल उसका कोई अता पता है नहीं। काम उसमें अभी चल रहा है। शायद 2024 के चुनावी वादों से पहले उद्घाटन का प्रयोजन रखा हो, क्योंकि इस तरह के काम में चुनावी समय में बड़ा फायदा मिल जाता है। 2014 से पहले बुलेट ट्रेन का उद्घाटन बीजेपी के लिए तुरप का इक्का साबित भले ही ना हो, लेकिन बादशाह जरूर साबित हो सकता है,
क्योंकि बुलेट ट्रेन को सुनकर ही पूरे देश गर्व से भर जाएगा और देशभक्ति उनके मन में हिलोरे मारने लगेगी और वह लोग भी बुलेट ट्रेन के नाम पर वोट देंगे जो कोरोना काल में ऐसा कहते थे कि बिना सोचे समझे लगाए गए लॉकडाउन से लोगों को सैकड़ों और हजारों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। वह लोग भी वोट देने जिनके पास सामान्य श्रेणी का टिकट खरीदने के पैसे नहीं है। वह लोग भी वोट देंगे जो स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों को छोड़ने जाते हैं तो वह बाहर से ही वापस आ जाते हैं क्योंकि अंदर जाने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट महंगा हो गया है। लेकिन देश के में बुलेट ट्रेन चलेगी तो गर्व की बात है और सरकार बुलेट जो लेकर आई है उसके लिए यदि वोट देना तो बनता ही है, यदि नहीं देंगे तो देश के गद्दार कहलाएंगे। 2022 तक हर भारतीय परिवार को एक घर देने का वादा किया गया था। कहा गया था कि हर व्यक्ति को अपने स्वयं के पक्के मकान में रहेगा। कुछ हद तक तो घरों के वादे पूरे किए गए हैं लेकिन उसमें भी बड़ी कोताही बरती जा रही है। ऐसा वादा था जिसके आधार पर पिछली सरकार ने चुनाव जीता था लेकिन अभी तक यह योजना चल ही रही है। सरकार द्वारा दिए गए बयानों से पता चलता है कि अब तक 64 लाख परिवारों को घर आवंटित हो चुके हैं। ऐसा कहा गया है कि लगभग 1.25 करोड़ लोगों के लिए घर अब तक सैंक्शन किए गए थे। अब तक 64 लाख लोगों को ही घर दिए जा सके। इसका अर्थ है कि जितने लोगों को सैंक्शन किए गए थे उसमें से आधे लोगों तक ही अब तक घर पहुंचे हैं। आगे देखते हैं कि सभी तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा और देश की जनता को दूध दही के अलावा और किन नए टैक्सों से होकर गुजरना पड़ेगा। 2022 के अंत तक पूरे देश में सभी घरों को 24 घंटे बिजली देने का वादा भी पीएम मोदी द्वारा ही किया गया था, जो वादा पूरा नहीं हुआ है क्योंकि बिजली के कुछ तारों में करंट दौड़ रहा है। कहीं छतों पर लोग उन पर कपड़े भी सुखा रहे हैं और कुछ लोग उन तारों के आने का ही इंतजार कर रहे हैं। किसानों को मिलने वाली बिजली की हालत आज भी बहुत खराब है। 8 से 10 घंटे बिजली मिलती है, उसमें भी कटौती हो जाती है, तो जिससे वह काफी परेशानियों का सामना लगातार किसान करते आ रहे हैं। 2022 के लिए सरकार द्वारा एक और वादा किया गया था कि सरकार का लक्ष्य है कि हम 2022 तक अंतरिक्ष में यात्री भेजेंगे। लेकिन फिलहाल के हालातों को देखते हुए लगता है कि सरकार के जो मंत्री और प्रवक्ता लोगों को पाकिस्तान भेजने से फुर्सत मिले तब वह एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने पर विचार कर सकते हैं और ऐसा कर पाएंगे क्योंकि तकनीकी विज्ञान में तरक्की करना हो तो स्पेस पर भी ध्यान देना होगा और इसरो पर भी ध्यान देना होगा। पुरानी सरकारों की गलतियां गिनाने से बेहतर है कि हम क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अच्छा काम नहीं किया था इसलिए उन जनता ने उन पुरानी सरकारों को हटा दिया। इसलिए नई सरकार बनाई है। नई सरकार इसलिए नहीं बनाई जाती कि वह पुरानी सरकारों ने क्या नहीं किया उसकी गिनती आपको रोज सुबह उठकर टीवी, व्हाट्सएप या तमाम तरह के प्लेटफॉर्म पर कराती रहे। 2022 को लेकर सरकार द्वारा की गए वादों की लिस्ट बहुत लंबी है, चाहे वह नौकरियों की बात हो, रोजगार की बात हो, स्टार्टअप्स की बात हो, लेकिन फिलहाल हम इन्हीं बातों पर विराम देते हैं और गुजारिश करते हैं कि 2023 का जो साल है आप सभी के लिए समृद्धि लेकर आए और भारत के तमाम लोगों के लिए जीवन में खुशहाली आए। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए सत्यदेव।